अच्छा, 4 हाथ है, आप में से नहीं है, किसी न किसी के होंगे जरूर। अच्छा, अगर तो देखो, जो बच्चे अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति देते हैं, तो फिर पुस्तक से भी क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होने लगता है। आप विद्यालय में आते हैं तो पुस्तक लेकर के आते हैं, घर रख करके आते हैं। कोई मतलब नहीं। आज चरित्रहीन बातें हैं जो जी चैनलों पर लोग डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, कैसे कैसे नंगे नंगे डांस डाल रहे हैं, ऐसे ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने किसी रिश्ते को सही नहीं छोड़ा। सारे रिश्ते हमारे बिगाड़ते चले जा रहे हैं, हम बस रील को आगे बढ़ा देते हैं, छोड़ो हम क्या करें, क्या करना है। परंतु इन वीडियो के द्वारा, इन रील्स के द्वारा आज हमारे बच्चों के चरित्र के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, परंतु कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अध्यापकों के विषय में ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जाती है, अध्यापकों के विद्यार्थियों के संबंध के विषय में ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जाती है, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कौन रखो हमें कहा जा रहा, कोई भी करता है, हमें क्या लेना, हम क्यों बुरे बने किसी से। आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, परंतु विद्वानों ने कहा है अगर आपका धन चला गया तो समझो थोड़ा कुछ चला गया, और विद्या चली गई तो बहुत कुछ चला गया, और अगर आपके जीवन का सच्चरित्र चला गया तो समझ लीजिए जीवन में फिर आपके कुछ नहीं बचेगा। ये जीवन फिर आपका पशुओं के समान हो जाएगा। भाई डंडा ला करके, डंडा वंडा ला करके आजकल अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा होता, कोई डांस वगैरह हो रहा होता, अगर एक ही बच्चा बोल जाता है, क्योंकि आज हम जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, वैसा ही हमारा मन करता है कि बस ऐसी चीजें देखने की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हमको कोई मतलब नहीं। परंतु विचार करें, ये बात तब समझ में आएगी जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। ये आयु है, ये 2, 4, 8, 10 साल का समय तुम्हारे पास है। जो बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, वो अच्छी नौकरियों पर चले जाएंगे, आराम से जीवन बीतेगा। नहीं तो अग्रवाल मंडी टटीरी कोई ज्यादा दूर नहीं है, बोरी ढोने का काम करोगे। विचार करें, ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, जहाँ ना आपको खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना कुछ करने की चिंता, बस पढ़ाई की तो है। तो पढ़ाई को भी कुछ बालक कहते हैं पढ़ाई की तो सबसे बड़ी चिंता है। पढ़ाई ना होती तो मस्ती मारते, खेलते कूदते, खूब मजे लेते। परंतु जो बच्चे इस आयु में मजे लेने के चक्कर में रहते ना, वो सारी आयु फिर सजाई भोगते। सारी आयु मेहनत, दुगनी मेहनत करने के बाद भी इतने धन को प्राप्त नहीं कर पाते जितना मिलना चाहिए। इसीलिए विद्या को क्या कहा है, विद्या को विद्वानों ने अर्थ करी कहा है। जिसके पास विद्या होती है वो धन का उपार्जन करना जानता है, धन उसके साथ साथ चलता है। इसीलिए ये समय है आपके पास में, आप पढ़ें, बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन में सच्चरित्र को धारण करते हुए अंतिम में बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, सदा बड़ों की सेवा करना, सदा बड़ों की सेवा करना, दुखी जनों के संकट हरना, दुखी जनों के संकट हरना, पथ हमेशा देश की खातिर तन मन धन की भेंट चढ़ाए, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, कान की बातें तुम्हें सुनाए, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं।
मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षा हुई। ये जो कार्यक्रम आज अग्रवाल मंडी टटीरी आर्य समाज के तत्वावधान में आपके मध्य में रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया है कि आपसे बैठ करके कुछ चर्चाएं करें। आज समाज में जो बुराइयां आपके लिए फ्री में परोसी जा रही है, ये मत समझना कि सब आपके भले की सोचते। कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी है जो आपके भविष्य के बारे में चिंतित है, नहीं तो किसी को कोई मतलब नहीं है तुम्हारा भविष्य कहीं भी जाए। लोग बिगाड़ने वाले बहुत इस समाज में बैठे हैं और अच्छी बातें बताने वाले कुछ ही चंद लोग इस समाज के अंदर हैं, तो अपनी आगामी भावी पीढ़ी के भविष्य को सुधारना चाहते हैं। और इसी के अंतर्गत आर्य समाज अग्रवाल मंडी टटीरी की ओर से ये कार्यक्रम आपके मध्य में रखा है। एक भजन के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने की, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम की चर्चा सुने और लाभ उठाएं। आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। अब हमारे मध्य में हमारे क्षेत्र के युवा साथी हैं, में आप कार्य कर रहे हैं। यज्ञ के माध्यम से, वेद प्रचार के माध्यम से लगभग 40 से 50 कक्षाएं रोज ही चला रहे हैं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी आजकल जो पथ भ्रष्ट हो रही है उसको रोकने के लिए, तो उनका भी मार्गदर्शन सुनने के लिए मौका मिला है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में आचार्य दीपक जी हैं, 10 मिनट के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य दीपक जी। अध्यापक, अध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य, आर्य समाज टटीरी के सभी सदस्यगण, आप सभी ने बहुत अच्छा सुंदर भजन सुना। जीवन से जुड़ा हुआ एक एक बातें आपको काम आने वाली है। चलिए 2 लाइन आप मेरे साथ सारे बच्चे मिलकर के बोलेंगे, तो बोलिए मेरे साथ। अगर हम नहीं देश के काम आए, स्वर आपका कम है, आवाज थोड़ा सा एक बार आवाज बढ़ाइए ना। हाँ बोलिए। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी गगन, क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें आज खुद को सवारे, चलो श्रम करें आज खुद को सवारे। युगों से चढ़ी जो खुमारी, अगर हम नहीं आज जाग पाए, सुबह क्या कहेगी पवन क्या कहेगा, पवन क्या कहेगा। प्यारे बच्चों, कहा जाता, स्लोगन लिखे होते हैं विद्यालय की दीवारों पर। जब मैं जाता हूँ तो वहाँ लिखा होता है कि देश का धन विद्यालय के अंदर होता है और देश के धन की जिम्मेवारी भी विद्यालयों के अध्यापकों को होती है। आज जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उन सबके जीवन में गुरु है। वही हम सबके जीवन में भी गुरु, हम सब आपके सामने जो बैठे हैं, जो आए हैं, हमारा भी गुरु है और गुरु का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। हम सब ने उनसे शिक्षा प्राप्त करी है। चलो मैं आपको 4 लोगों की बातें बताता हूँ, और जो 4 लोगों की बातें आप ध्यान से सुनोगे तो ये आप ही की तरह छोटे बच्चे थे। एक बालक, मात्र 8 वर्ष का बालक, छोटी उम्र का बालक, जिसका पिता का देहांत हो गया था, और पिता के देहांत होने पर उसको जब शमशान में चिता में जलाया जा रहा था, बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा था। बच्चा गया आचार्य के पास, बोला कि आचार्य मेरे पिता को क्यों जलाया गया है। तो आचार्य ने कहा कि ये प्राणांत हो गए हैं, अब इस शरीर का कोई इस पृथ्वी पर लाभ नहीं होगा, इसलिए इसको अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। बालक ने पूछा कि क्या ऐसा मुझे भी मरना पड़ेगा। आचार्य ने कहा हाँ, ऐसा सबको मरना पड़ता है। बालक ने
आचार्य ने कहा इसका एक उपाय कि अगर आप ऋषियों के सिद्धांत पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाएं तो आप अगले जन्म लेने से बच सकते हैं। बालक तो मॉडर्न शिक्षा को पढ़ता था, उसकी ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी, तो बालक ये तो बात समझ नहीं। उस बालक ने मन में संकल्प ले लिया, माँ के पास गया, बोला कि माँ भोजन नहीं करूंगा, और जब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक आप मुझे अनुमति नहीं दे देती हो कि मैं सन्यासी बनकर के मोक्ष को प्राप्त करूं। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तू बड़ा हो जा, विवाह कर लियो, उसके बाद बुजुर्ग अवस्था में जाकर के परमात्मा की प्राप्ति करेगा, मोक्ष मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाना सन्यासी, बड़ा होकर बन जाना। बालक जिद करके बैठ गया, स्नान करने गया, थोड़ा नदी के अंदर स्नान कर रहा था। माँ ने कहा आजा, तो बोला माँ मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ कह रहा है संन्यास लेगा तो छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कहा कि मगरमच्छ से बोल कि मैं बड़ा होकर संन्यास ले लूंगा। उसने कहा माँ ये कह रहा अभी लेगा तो छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कहा ठीक है, मरने से बढ़िया कि संन्यास ले, सन्यासी बन जाए तो अच्छा। माँ ने कहा जा तू बन जा सन्यासी। अच्छा बच्चा पता आपको कौन बालक है सन्यासी हुआ? नहीं जानते आप नाम? इनका नाम है गुरु शंकराचार्य। क्या नाम है? और आज दुनिया में सब लोग इसको बड़ा पद मानते हैं, सबसे बड़े पदों की गिनती है गुरु शंकराचार्य। दूसरा राजकुमार, जब देखा कि 4 कांधे एक अर्थी को लेकर के जा रहे हैं, राजकुमार ने अर्थी के कांधे को रोका और पूछा कि ये कौन है, कहाँ ले जा रहे हो? बोला कि ये मर गया, उसका कोई काम नहीं, इसको अंत्येष्टि के लिए लेके जा रहे। राजकुमार ने उसका उत्तर नहीं कि क्या ऐसा मुझे मरना पड़ेगा? कांधे ने कहा हाँ सबको मरना पड़ता है। राजकुमार ने बोला कि इसका उपाय क्या है? इस राजकुमार ने वही सबको त्याग दिया और त्याग करके वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, ईश्वर की भक्ति करने लगा। आज दुनिया उसको महात्मा बुद्ध के नाम से, बोलो क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। ये दूसरा व्यक्ति है। एक तीसरा छोटी उम्र का व्यक्ति था, छोटा बालक था, पिता एक राजा के साथ शत्रुता हो गई, राजा ने पिता को मरवा दिया, बालक को कोई जगह नहीं मिली और उसके राज्य से कर दिया गया, पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली, भोजन के लिए जगह नहीं मिली, और वो बालक गया दूसरे राज्य में, शिक्षा प्राप्त करके आया और आकर के उस बालक ने देश के लिए चक्रवर्ती राजा दिया। पता आपको उसका नाम क्या है? एक बार भगवान की पूजा करने के लिए पिता ने कह दिया कि तुझे शिवरात्रि के दिन व्रत रखना है, और शिवरात्रि के व्रत पर जाकर पिता ने बताया कि आज तुझे परमात्मा का, भगवान शिव का अवश्य दर्शन होगा। लेकिन बालक भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरी रात जागता रहा। जब देखा कि मध्य रात्रि के पश्चात कुछ चूहे उस प्रसाद को खाने के लिए आते हैं तो बालक समझ गया ये कोई भगवान नहीं है। बालक ने भगवान को, शिव को जानने की इच्छा प्रकट की और घर से छोटी सी उम्र में निकल पड़ा, और निकलने के पश्चात ना जाने कहां धक्के खाए, ना जाने कहां ठोकरें खाई, किसी ने गालियां बकी, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कीचड़ उछाला, और वो रुका नहीं, चलता चला गया कच्चे गुरु की तलाश में, और जाकर के मथुरा के अंदर आंखों से अंधा गुरु प्राप्त हुआ, और वो आंखों का अंधा गुरु उसको शिक्षा देता, और वो बालक वेद को लेकर के निकल पड़ता है, पूरे संसार भर में वेद की ज्योति का प्रकाश करता है। साप्ताहिक यज्ञ में बैठे और साप्ताहिक यज्ञ में बैठ करके अनेक विद्वानों को सुनकर के आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो, क्योंकि यज्ञ की अग्नि ही हमारे जीवन का सुधार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यान दिया। तमेव विदित्वा नान्यपन्था विद्यते। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बलताई चढ़े नित ऊपर को।
अविरुद्ध रहे निजुपंथ कहीं, परिवार कहीं बस ध्रुव धर्म धरे पर सुन लो भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी, भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी। भ्रांति निराशा दूर भगा दो, जग में आशा दीप जला दो, भ्रांति निराशा दूर भगा दो, जग में आशा दीप जला दो, हर बारी हम बालक हैं शरण तुम्हारी, सुन लो जीवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी। शुभ कर्मों में ध्यान लगाए, शुभ कर्मों में ध्यान लगाए, दुर्गुण सब गुण से विसरावे, बने धन बालक बलधारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी। वैदिक वेदी पर विराजमान सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, विद्यालय के मान्य प्रधानमंत्री ये प्रिंसिपल साहब एवं ये विद्यालय के समस्त आचार्य एवं आचार्याएं, प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज टटीरी मंडी के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में प्रथम बार कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आपने मेरे से पूर्व बहुत सुंदर गीतों को नरेंद्र दत्त जी के द्वारा सुना और उनके पश्चात हमारे आचार्य जी के द्वारा कुछ बातों को सुना है। मैं आप में कुछ देर के लिए चर्चा करूं। अभी एक गीत मैंने आपके सामने रखा, सुन लो भगवन विनय हमारी, हम बालक हैं शरण तुम्हारी। तो डंडे से किसको मनाया जाता है? पशु को, जानवर को। तो अगर आपके आचार्य, आपके अध्यापक हाथ लेकर के तुम्हें भी डंडे से चलाते हैं, तो आप क्या है? मनुष्य या पशु? और मनुष्य किसको कहते हैं? जो सोच विचार करके बुद्धि पूर्वक कार्य करता उसको मनुष्य कहते हैं। तो आप मनुष्य बनना चाहते हैं या पशु बनना चाहते हैं? उत्तर दो, क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य बनना चाहते हैं। तो मनुष्य बनने के लिए क्या चीज, किस चीज की आवश्यकता होती है? तो विद्वानों ने कहा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म, हे मृत्य लोके भूरि भाग होता मनुष्य रूपेण मृदाशय। जिसके अंदर विद्या नहीं है वो मनुष्य होते हुए भी क्या है? पशु है। इसलिए आप पशु नहीं बने, मनुष्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चीज प्राप्त करें? विद्या को प्राप्त करें।
वेद में एक मंत्र आता है, कीड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवी वयो। उसमें कहा गया है, कीड़ा कहते हैं वाणी को, जिससे हम बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाणी, कीड़ा। और सरस्वती कहते हैं विद्या को। वैसे सरस्वती के कई नाम आते हैं, परमात्मा को भी सरस्वती कहते हैं, विद्या को भी सरस्वती कहते हैं, और वाणी को भी सरस्वती कहते हैं। और ये जो बहनें हैं, पढ़ लिख करके जब विदुषी बन जाती हैं तो इनको भी सरस्वती कहते हैं। तो तीन देवियों की बात यहाँ पर कही गई है, वाणी, विद्या और मही कहते हैं पृथ्वी को, जिस पर आप बैठे। ये जो तीन देवियां ये हमारी रक्षा करें। पर ये जो वाणी है ना, वाणी को आपको कैसा बनाना है? तो पहले पढ़ाया करते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाप होए, औरन को शीतल करे आपको शीतल। मनीष को लिया, उसको लिया, तो वाणी कैसी होनी चाहिए? एक बार सौरभ को ले एक बार बुला के। ये कोमल है या कठोर है? दांत बड़े कठोर है, अजीब स्टैंड मंगम में स्टैंड बड़ी कोमल है, मुलायम है। तो दांतों ने जीभ से कहा, हम 32 हैं और तू अकेली है, डर करके रहा कर। अगर जरा सी बदतमीजी करेगी तो हम कुचल करके रख देंगे, काट करके फेंक देंगे, क्योंकि दांत कभी कभी जीभ को काट देते हैं। तो इन्होंने कहा दांतों ने कि तू बड़ी कोमल है, हम बड़े कठोर हैं, हम तुझे काट करके फेंक देंगे। जीभ ने कहा, मैं जितनी कोमल हूँ उतनी कठोर भी हूँ। जो चीज कोमल होती है वो कठोर भी होती है और कोमल भी होती है। जीव ने कहा, तुम कठोर भले ही हो, तुम 32 भले ही हो, मैं अकेली हूँ पर तुम्हारे बीच में रहती हूँ, पर मैं एक ऐसा शब्द बोल दूंगी तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, जब जीव गलत शब्द बोल देती है तो क्या होता है? लोग कहते हैं तेरे 32 के 32 बाहर निकाल दो, बात गलत बोल रहा है। पता चलता है ये वाणी जो है ना, ये बड़ी जरूरी है, इसको संभाल करके बोलने का प्रयत्न। तो विद्वानों ने कहा, वेद में एक मंत्र और आता है, पाव कान्ह सरस्वती बाजे भी बाज नियुक्ति। लेके सौरभ एक बार सागर कहते हैं सागर को हम कैसा बनाएं? जहाँ बैठा सबसे सामी सौरभ को कही एक बार बुला के लिए। वाणी को क्या बने? पंडित बने। सबसे अगली लाइन में अच्छा, हम लेके पंडित बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो? जी, लेगा तो जब स्टैंड लेगा डॉक्टर बनना चाहते हो या पंडित बनना चाहते हो? डॉक्टर। जज बनना चाहते हो या पंडित बनना चाहते हो? और ध्यान रखना, आप जज, बैरिस्टर, वकील सब कुछ बनना चाहते हो, पर यदि पंडित नहीं बने तो कुछ भी नहीं। ओ सौरभ, पंडित किसको कहते हैं? सौरभ आप प्यारा है उस्ताद। पंडित नहीं कहते। स्टैंड मंगम में बीच में ध्यान था, रखना, बीच में था। लोगों के मन में यही भ्रम हो गया कि जो आरती उतारता उसको पंडित कहते हैं। आप सब पंडित बैठे हुए हैं, यदि आप यथार्थ ज्ञान को, विद्या को प्राप्त कर लेते हैं तो जो सबसे अधिक विद्या को प्राप्त करता है, जो फर्स्ट डिवीजन से पास होता है उसको क्या कहते हैं? अरे वहीं चला जा बिहार उस्ताद से भी पक्का ही है। और जो सेकंड डिवीजन से पास होता है उसको क्षत्रिय कहते हैं, और जो थर्ड डिवीजन से पास होता है उसको वैश्य कहते हैं, और जो फेलियर होता है उसको शूद्र कहते हैं। ये हमारे यहाँ डिग्रियाँ 3 डिग्री होती हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो जो सबसे अच्छा सौरभ उसको पंडित को भेज दे। और आप लोगों ने पंडित समझ लिया उसको, जो आरती उतारता है, जो हवन कराता है, जो ये आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं विद्यालय। इस जगह को क्या गुरु जगह दौरा जाए नुका गुरु जी स्टैंड कहाँ से किधर स्टैंड तो बनाओगे बीच में था। क्या कहते हैं इसको? विद्यालय। अगर कोई आपसे पूछे विद्यालय किसको कहते हैं तो बच्चे कहेंगे विद्या जमा आलय, विद्या का घर, आलय कहते हैं घर को। तो ये विद्या का घर है। पर आपसे कोई पूछ ले विद्या
विद्या किसको कहते हैं? तो क्या उत्तर दोगे? है किसी बच्चे को पता? अगर कोई आपसे पूछने लगे विद्या किसको कहते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे ABCD सीख लेना, जोड़ घटाव सीख लेना, ये विद्या है, इसको भी विद्या कह सकते हैं। पर ध्यान रखना, विद्या किसको कहते हैं? इसको तो हम साक्षरता कहते हैं। बस बनिए ना, इतनी बंद कर ले, कौन दिया बस बस ये क्या है? इतनी एक- अरे हाँ प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा लिखा हुआ अब देखो, मैंने एक सरस्वती के चित्र को देखा और कितना बड़ा चित्र था वो, पूरी दीवार के